हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब बिल्कुल नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। ये आपकी बुक का यूनिट नंबर 5 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये बेटे वंस अगेन फिर इसी बुक का है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। ओके, तो बेटे इसमें जब आप देखोगे तो हमें 4 मेथड्स इसमें आएंगे। पहले मेथड का नाम है ट्रेपेजॉइडल रूल, सेकंड है सिम्पसन्स 1/3 रूल, थर्ड है सिम्पसन्स 3/8 रूल एंड फोर्थ है वेडल्स रूल। ये बेटे मैंने जहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं इस पेज पे, और जैसे जैसे जी अभी इम्प्लीमेंट करेंगे फिर हम समझा देते हैं कैसे है। तो सबसे पहले जो बेटे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो है 14th क्वेश्चन। सबसे पहले आप मतलब अकॉर्डिंग टू वीडियो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, उसने इस तरह से कहा है वैल्यूएट 0 to 6 dx बटा 1 + x² यूजिंग trapezoidal Simpson Weddell's rule up to 4 decimal places and compare the result with actual value। तो ऐसे हमें क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अगर हम इसको देखें कैसे अटेम्प्ट करना है। जो बेटे क्वेश्चन है 0 to 6 dx upon 1 + x², जो लोअर लिमिट है उसको हम x0 कहते हैं, जो अपर लिमिट है उसको हम xn कहते हैं, जो अंदर फंक्शन है उसको fx कहते हैं, साथ में dx। तो x0 की वैल्यू हो गई 0, xn की वैल्यू है 6, fx की वैल्यू है 1/1 + x²। फिर इसमें h निकालना होता है। h जो निकालने का फॉर्मूला है वो है xn - x0 / n। और जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, n का मतलब है नंबर ऑफ स्टेप्स, वो हमारी अपनी चॉइस है। वो हम इसमें इस पूरे यूनिट में मिनिमम 4, 5 या 6 लेना जहाँ वो कहते। तो मैंने इसमें जो है n अभी जो है वो 6 लिया। और जब हम n चूज़ करते हैं वो इस तरीके से चूज़ करते हैं कि जैसे 6 - 0 / 6, तो ये पूरा कैंसिल हो जाए। ये पॉसिबल तो पूरा डिवाइड हो जाए। तो जैसे ये 6 लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आंसर 1 आ रहा है। अदरवाइज़ n आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन हमने वो चूज़ करना होता है जिससे पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो पहले हमने x0 लिया, फिर xn फंक्शन n खुद से सपोज करते हैं एंड h निकाला। बेटे उसके बाद ये एक टेबल बनाना है। इस साइड लिखना है x, इस साइड लिखना है y, और y जो है वो फंक्शन है। सबसे पहले लोअर लिमिट लिखनी है और जो x की वैल्यू है वो इसमें डाल दी, जो x की वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद जितना h होगा, जैसे h 1 है तो 1 इंक्रीज़ कर दिया, तो 0 में 1 ऐड किया 1, फिर 1 ऐड किया 2, फिर 3, 4, 5, 6। कंटिन्यू करते जाना है जब तक आपकी अपर लिमिट नहीं आती। अपर लिमिट 6 थी तो ऑटोमेटिकली अगर आप सही करोगे तो अपर लिमिट तक पहुंच जाओगे। जब भी अपर लिमिट आ जाए, चाहे वो 2 स्टेप्स में आए चाहे 10 स्टेप्स में आए, जब अपर लिमिट आ जाए तो यू हैव टू स्टॉप। और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो टर्न बाय टर्न हमने x की जगह प्लेस पे डाल के y निकाल लेने हैं। जो पहली वैल्यू होगी उसको हमेशा y0, सेकंड को y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। तो ये 6 वैल्यूज़ हमने निकाल लेनी है। जो हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल है वो ये कहता है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू h/2 y0 पहला प्लस लास्ट। तो पहली टर्म आई है y0, लास्ट टर्म आई है y6। तो y0 + y6 2 टाइम्स रिमेनिंग जो रह गए हैं y1, y2, y3, y4, y5। तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल है। अगर मैं आपको प्रीवियस पेज दिखाऊं तो यही लिखा हुआ था h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 2 टाइम रिमेनिंग। ओके, तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, सारी वैल्यूज़ इस साइड हमने निकालनी थी। ये सारी वैल्यूज़ यही जो y0 वगैरह आए हैं वो सारी इधर सब्स्टिट्यूट कर दी एंड गेटिंग द सिंपलीफाइंग एंड गेटिंग द रिजल्ट। अगर हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाना है तब भी जो इतना पूरा प्रोसीजर है, ये जो लेफ्ट साइड वाला पेज है, ये प्रोसीजर है वो सभी क्वेश्चंस के लिए सेम रहेगा। जब सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाना है उसका रूल है h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड प्लस 2 टाइम इवन। तो h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड प्लस 2 टाइम इवन। तो सारी वैल्यूज़ थी हमारे पास, फिल कर दी। अगर आप जहाँ पे भी देखो यही लिखा हुआ मैंने,
h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड प्लस 2 टाइम इवन। ओके, और जो वैल्यू बेटे यूज़ हो गई है, जैसे y6 भी इवन है, लेकिन जो जहाँ पे यूज़ हो गया है उसको दोबारा से यूज़ नहीं करना है। ईच एंड एवरी टर्म विल बी यूज सिंगल टाइम। आगे 3/8 रूल है, उसका रूल है y0 फर्स्ट प्लस लास्ट 3 टाइम y1 y2। देखो जहाँ पे y3 नहीं लिखा है, मतलब जो 3 के मल्टीपल है वो नहीं लिखने होते हैं। अगर हम जहाँ पे देखें पहला प्लस लास्ट 3 टाइम y1 y2 y3 नहीं लिखना, y4 y5 y6 नहीं लिखना, फिर आगे y7 y8 y9 नहीं लिखना। जो 3 के मल्टीपल है उनका अलग ग्रुप बना देना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 3 टाइम जी चीज एंड 2 टाइम 3 का मल्टीपल। तो यही यहाँ पे यूज हुआ। ओके, नेक्स्ट है वेडल्स रूल। वेडल्स रूल में बाहर तो 3h/10 है, उसका बेटे ये याद रखना। इसको इस तरीके से याद रखते हैं हम 1 5 1 6 1 5 1। वंस अगेन 1 5 1 6 1 5 1। और जब नेक्स्ट अगर जरूरत पड़े तो दोबारा से 6 से ही शुरू करना है, फिर 1 5 1 6 1 5 1 1 5 1 6 1 5 1। अगर मान लो इसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो फिर y12 से शुरू होगा। और वेडल्स रूल के लिए याद रखना, जब भी वेडल्स रूल कहीं पे भी लगाना पड़ जाए तो कम से कम जो n लेना है वो 6 का मल्टीपल लेना है। जैसे n 6 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, इस तरह से। तो बिकॉज इस क्वेश्चन में वेडल्स रूल भी डिमांडेड था तो डेट्स वाई मैंने n 6 प्रेफर किया। तो याद रखना, जब भी वेडल्स रूल डिमांडेड होगा तो n हमेशा 6 का मल्टीपल लेते हैं। और फिर वही 1 5 1 6 1 5 1 एंड सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज। अब अगर वो कह दे एक्चुअल वैल्यूज निकाल लो, तो एक्चुअल वैल्यूज का मतलब है कि सॉल्व इट बाय इंटीग्रेशन। तो मैंने इसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल दिया। तो अब उसने एरर्स भी मांगा था, तो एरर्स कैसे निकलता है, जो ट्रेपेजोइडल की वैल्यू आई वो माइनस जो एक्चुअल वैल्यू आई। मोड ले लेना तो मतलब आंसर पॉजिटिव लिखना है। जो सिम्पसन्स में आई वो और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस, 3/8 में जो आई वो और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस, वेडल्स रूल में जो आई वो माइनस एक्चुअल वैल्यू का मोड डिफरेंस। तो दिस वाज अबाउट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आगे भी बेटे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। अगर आप बुक से चेक करो, ये देखो कहता है यूज ट्रेपेजोइडल रूल टू कंप्यूट दिस यूजिंग 6 इंटरवल्स एंड कंपेयर इट विद एग्जैक्ट वैल्यू। अब उसने इंटरवल्स दे दिए हैं, तो मतलब n दे रखा है। जो लोअर लिमिट होगी उसको x0, जो अपर लिमिट होगी उसको xn, जो साथ में है वो fx, n हमें गिवन है, h आ गया। और बेटे जैसे ये 1/6 आया ना, तो इसको 0.16 नहीं लिखना, कोशिश करो कि ये 1/6 ही रहे। ये हमने x लिखा, इधर y लिखा, x की वैल्यू 0 और h इंक्रीज करते गए 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6। यू हैव टू कंटिन्यू अंटिल यू आर गेटिंग द राइट अपर लिमिट। तो 6/6 इज़ 1। ये सारी x की वैल्यूज हमने y में डाली हैं, इनको नाम देना है y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। और इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है, h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 2 टाइम रिमेनिंग, क्योंकि ये ट्रेपेजोइडल का रूल है और उसने बताया हुआ है ट्रेपेजोइडल का। अब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको पता है 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। तो लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और बेटे ये याद रखना, log 2 कहीं पे भी बने उसकी वैल्यू होती है 0.6931। हमेशा याद रखना, क्योंकि इन क्वेश्चन में ज़्यादातर log 2 बनता है और log 2 की वैल्यू जो है वो 0.6931 होती है। अगर हमने एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो जो एक्चुअल वैल्यू आई है और जो इंटीग्रेशन करके आई है उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एरर। इस तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, ये देखो 0 से 2 1/1 + x² dx यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। इसमें h ही गिवन है, तो x0 आ गया, xn आ गया, फंक्शन आ गया, h गिवन, y आ गया। तो मैंने क्या किया, h इंक्रीज करता गया 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.82। यू हैव टू कंटिन्यू अंटिल यू आर गेटिंग द अपर लिमिट, और अपर लिमिट इसमें 2 थी।
तो ये बन गई y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 और ट्रेपेजॉइडल रूल का दिया। तो क्या रूल था, फर्स्ट प्लस लास्ट 2 टाइम बाकी सारे। ओके, तो फिर उसने एच इज को 0.25 के लिए भी यही क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहा है, तो हमने एच इज को 0.25 के लिए भी सोल्व कर दिया। अब एक्स 0 0.25 फिर 0.25 इंक्रीज किए 0.50 फिर 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 और बन गया 0 से 2 h/2 पहला प्लस लास्ट 2 टाइम रिमेनिंग। अब इसमें भी उसने एक्चुअल वैल्यू कहा है, ये देखो ऑल्सो फाइंड एंड कंपेयर द अमाउंट ऑफ एरर। अमाउंट ऑफ एरर मतलब एक्चुअल वैल्यू निकालो। पहले मैंने एक्चुअल वैल्यू निकाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर फर्स्ट एरर इन फर्स्ट केस निकाला, एरर इन सेकंड केस निकाला। ओके, अब अगर फोर्थ क्वेश्चन देखो तो उसने बोला है कैलकुलेट यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल यूजिंग 9 ऑर्डिनेट्स। अगर बेटे ऑर्डिनेट्स वर्ड आ जाए, 9 ऑर्डिनेट्स मीन्स n इज इक्वल टू 8, जितने ऑर्डिनेट्स कहेगा उससे एक कम n होता है, तो n कितना हो गया 8। तो जी x0 जी xn, बाकी सारा सेम, x0 है xn है फंक्शन है, h निकाल लेंगे हम, x है 0 h इंक्रीज करते चलेंगे, कहाँ तक जाना हमने, अप टू 4 तक। तो जब 4 आ जाएगा स्टॉप कर देंगे, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 और फिर फॉर्मूला लगा देंगे h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 2 टाइम रिमेनिंग। ओके, तो आज इस वीडियो में अभी बेटे यहीं तक, थैंक यू।